हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सिमिलर ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्ट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी एंड एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज के लेक्चर्स में या जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है पाइथागोरस एंड इट्स कन्वर्ट्स। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ते आए कि किसी भी राइट ट्राइंगल में जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है जो हाइपोटेनियस होती है, और एक साइड को बेस बोल दूँ, एक साइड को क्या बोल दूँ, परपेंडिकुलर। तो हम लोग पढ़ते हैं कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो किसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। सही, तो लिखें इसमें स्टेटमेंट इसका, इन अ राइट ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ hypotenuse is equals to sum of squares of other two sides। किसी भी राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अगर मैं बात करूँ आपसे इस राइट ट्राइंगल ABC के बारे में, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एंगल B जो है वो 90 डिग्री है और एंगल C इधर है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगी AC। तो इस कंडीशन में हमको क्या प्रूफ करना होगा कि AC स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। गिवन क्या है हमें यहाँ पे, सबसे पहले वो लिख देते हैं। गिवन है हमें यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC एंगल B बराबर 90 डिग्री। सही, प्रूफ क्या करना है आपको, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो इसका स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट तो यहाँ से कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन हमें इसमें करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, मैं इस पॉइंट B से जहाँ पे राइट एंगल बनता है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, BD। सही है, ऐसा करने से देखो फ़ायदा क्या है, हम क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी में इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाता है 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है तो कितना बचेगा थीटा, और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एक्चुअली हम लोग पहले बात कर चुके हैं इस टाइप से कि किसी राइट ट्राइंगल में अगर आप राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे या हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो इस टाइप से जो 3 ट्राइंगल्स बनते हैं ना यहाँ पे, इस टाइप से यहाँ पे जो 3 ट्राइंगल्स बनते हैं, तीनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके एंगल्स देखो, थीटा 90 माइनस थीटा 90, थीटा 90 माइनस थीटा 90, एंगल्स कैसे हैं, सेम है। तो तीनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स सेम है, तो तीनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं कि ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। अब इसका प्रूफ देखते हैं। हमें क्या चाहिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ मैं आपको कि अगर आपको चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हम पहले AB स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, फिर AC स्क्वायर की वैल्यू निकालने, BC स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, फिर उनको ऐड करके AC स्क्वायर बनाएंगे। तो AB स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि 2 ऐसे ट्राइंगल लेता हूँ। मुझे यहाँ पता है कि 3 ट्राइंगल सिमिलर है, मुझे यहाँ पे चीज़ पता है कि कितने ट्राइंगल सिमिलर हैं आपस में, तीनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो कोई 2 को एक साथ पिक करना पड़ेगा मुझे, तो मैं 2 ट्राइंगल्स वो लूँगा जिसमें AB कॉमन आ जाए ताकि मुझे AB स्क्वायर मिल सके। तो AB किस किस ट्राइंगल में आएगा, एक तो इस ट्राइंगल ABD में और एक ट्राइंगल पूरे ABC में। सही है, तो मैं दोनों ट्राइंगल बना देता हूँ यहाँ समझने के लिए। एक ट्राइंगल बना देते हैं यहाँ पे ABD, ABD, D पे 90 है। सही है,
और बी पे थीटा है, ए पे कितना है 90 माइनस थीटा। ऐसे एक ट्राइंगल बनाऊंगा मैं ए बी सी, जिसमें बी पे 90 डिग्री है और ए पे 90 माइनस थीटा और सी पे थीटा है। सही, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ से, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी बी। ये जो एंगल, या फिर बेटर है इसको लिख दो, एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए बी, दोनों एंगल कॉमन है, क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं, कॉमन है। उसके अलावा एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए बी सी, ये कैसे हैं, राइट एंगल है। बाई एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए डी बी जो है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी के। तो यहाँ से साइड का रेशो लिख दें, और ए बी स्क्वायर मुझे चाहिए है ना, ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले से थी, तभी तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया था। तो हम साइड वही उठाएंगे जहाँ पे ए बी आता है, तो ए बी अपॉन ए सी, और ए बी चाहिए तो यहाँ से मिलेगी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ को, ए डी अपॉन ए बी। अब इससे आपको क्या मिल गया, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब जैसे हमने ए बी स्क्वायर निकाला है, सिमिलर वे में हम बी सी स्क्वायर निकालेंगे। बी सी स्क्वायर निकालने के लिए हम दो ट्राइंगल्स लेंगे जिसमें बी सी साइड कॉमन हो। तो एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं बी डी सी, और एक ट्राइंगल ले लेते हैं पूरा ए बी सी। तो मैं दोनों ट्राइंगल को बना देता हूँ यहाँ पे एक बार, ताकि उससे समझने में आसानी रहेगी। ए बी सी, सी पे थीटा है, और यहाँ पे भी सी, डी और बी, यहाँ बी पे कितना है 90 माइनस थीटा। तो अब हम यहाँ पे जो ट्राइंगल्स लेने वाले हैं वो है ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। फ्रॉम ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी बराबर एंगल ए सी बी, कॉमन एंगल बी डी सी बराबर एंगल ए बी सी, राइट एंगल बाई एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अब आपको बी सी स्क्वायर चाहिए था, तो बी सी साइड को देखेंगे केवल, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी सी अपॉन ए सी एंड डी सी अपॉन बी सी। तो बी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए सी इंटू डी सी, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। अच्छा, ए सी कॉमन ले लेंगे तो ए डी प्लस डी सी, और ए डी प्लस डी सी मिल क्या बन जाएगा, वापस से ए सी बन जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर। तो आपने को यही चाहिए था कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाए, ए सी स्क्वायर के बराबर आ जाए। सही है। तो ये प्रूफ है पाइथागोरस थ्योरम का।
सबसे पहले हमने क्या किया है, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर निकालने की कोशिश की है ताकि उनको ऐड करके ए सी स्क्वायर लाया जा सके। और ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के लिए हमने दो ट्राइंगल्स पिक किए हैं सिमिलर, जो कि यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर थे उनमें से। और वो 2 ट्राइंगल्स हमने ऐसे लिए जहाँ पे एक बार ए बी 2 बार आ जाए, एक बार बी सी साइड को माना जाए, ताकि हमें ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर मिल सके। अब बात करते हैं इसके कन्वर्ट्स की, फिर इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि किसी राइट ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है या जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड का स्क्वायर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है तो उस सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देन एंगल अपोजिट टू दी लॉन्गेस्ट साइड विल बी राइट एंगल। सही है, तो इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ one side is equals to sum of square of other 2 sides, then angle opposite to फर्स्ट साइड या लॉन्गेस्ट साइड है ना, हमने फर्स्ट साइड किसको बोला है, जो सबसे बड़ी साइड है जिसके स्क्वायर का सम बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, विल बी राइट एंगल। सही। तो अब देखिए यहाँ पे मान लो कोई ट्राइंगल एबीसी है और आपको ये गिवन है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि इस ए सी स्क्वायर के सामने वाली साइड, ए सी के सामने वाली साइड, सामने वाला एंगल जो होगा वो कैसा होगा, राइट एंगल। गिवन क्या है यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री। प्रूफ क्या करना है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो प्रूफ कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, जो पाइथागोरस थ्योरम थी उसी को यूज़ लेंगे। अब देखो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसमें इसका नाम दे देते हैं सपोज पी क्यू आर। हम एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाते हैं जहाँ पे ए बी साइड जो है वो किसके बराबर आ जाए, पी क्यू के, बी सी साइड किसके बराबर आ जाए, क्यू आर के, और एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री आ जाए। एंगल क्यू कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। तो लिखें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ अ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू बराबर ए बी, क्यू आर बराबर बी सी एंड एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री। हमें नहीं पता एंगल भी 90 डिग्री है, लेकिन हमने एंगल क्यू को कितना माना है, 90 डिग्री माना है। अब इसका प्रूफ लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम,
क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, हमने इसको एंगल क्यू को कितना लिया है 90 डिग्री लिया है, तो राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखा जा सकता है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। अब पी क्यू आर को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, बिकॉज पी क्यू बराबर ए बी एंड क्यू आर बराबर बी सी। सो पी क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें मिला कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, पी आर स्क्वायर के बराबर, जबकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर गिवन था, ए सी स्क्वायर के बराबर। इट इज गिवन दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर किसके बराबर लिखा जा सकता है, पी आर स्क्वायर के बराबर, एंड ए सी बराबर क्या मिल जाएगा, पी आर। इसको कुछ इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हमें यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई ये वाली साइड पे अगर ये राइट ट्राइंगल है ना, तो ये वाली साइड भी इसके बराबर होनी चाहिए। अब जैसे ये साइड बराबर हो गई, हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल तो बाई साइड 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 क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट है, और जैसे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो ये 90 था, तो ये भी अपने आप कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और हमको ये प्रूफ करना था। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अब हम बात करेंगे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर की। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि भाई ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर बाई कंस्ट्रक्शन, ये भी कहाँ से, बाई कंस्ट्रक्शन, एंड ए सी बराबर पी आर, ये कहाँ से, अभी हमने प्रूफ किया है इक्वेशन 1, बाई साइड 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई सिपिसिटी एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री। और आपको यही प्रूफ करना था कि एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सही है। तो ये हो गई हमारी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। जनरली हम कन्वर्स को प्रूफ करने के लिए कई बार हमने ऐसा देखा है कि हम मेन थ्योरम का उसमें यूज़ लेते हैं। यहाँ पे भी हमने यही किया है। नेक्स्ट, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 2a एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, प्रूव दैट ए डी बराबर a रूट 3 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर रूट 3a स्क्वायर। सही है। आपको एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है जिसमें तीनों साइड बराबर है, मतलब ट्राइंगल कैसा हो गया, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। देखिए सॉल्यूशन इसका, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसकी तीनों साइड बराबर है, उसकी लेंथ कितनी है, 2a, लेंथ कितनी है, 2a। अब आपको बोला गया कि AD जो है ना वो BC के परपेंडिकुलर है, ये AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वह इक्वली डिवाइड कर देगा। ये लेंथ कितनी कितनी हो जाएगी, A और A। सही है। अब आपको क्या चाहिए, AD की लेंथ चाहिए। तो AD की लेंथ के लिए हमें पता है अगर ये राइट ट्राइंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं।
इन ट्राइंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अच्छा AB स्क्वायर आपको पता है, AB कितना दे रखा है 2A, तो उसका होल स्क्वायर। AD कितना दे रखा था ये आपको चाहिए, और BD कितना दे रखा था A स्क्वायर। इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा 3A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे तो AD की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास √3A। आपको ये प्रूफ करना था कि AD की लेंथ क्या होगी √3A। अब आपको प्रूफ करना है कि इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC √3A है। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस BC और हाइट क्या हो जाएगा AD। अब BC की लेंथ आपके पास है 2A और AD आपको पता है कितना √3A। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे √3A स्क्वायर। तो एरिया कितना जाएगा यहाँ से √3A स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रायंगल दे रखा है आपको ABC। ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें आपको गिवन है कि BL एंड CM आर मीडियंस। BL एंड CM आर मीडियंस। फाइंड BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। देखिए एक राइट ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ABC जहाँ पे एंगल A 90 डिग्री है, और आपको गिवन है कि BL और CM जो लाइन्स है वो कैसी है, मीडियंस है। आपको फाइंड करनी वैल्यू किसकी, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर की। चलो देखते हैं। हमें पता है कि BL स्क्वायर हमें किस ट्राइंगल से मिलने वाला है, इस ABL से। अगर ABL में पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से BL स्क्वायर मिल जाएगा। तो लिखते हैं इसको, फ्रॉम ट्राइंगल BAL BL स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। अच्छा CM स्क्वायर भी चाहिए आपको, तो फ्रॉम ट्राइंगल CM किस ट्राइंगल से मिलेगा, इससे MAC से। CM स्क्वायर क्या हो जाएगा, MA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब क्या किया जाए, आपको BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर चाहिए और साथ में रेशियो किसके साथ चाहिए, इसका BC की स्क्वायर साथ है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं ताकि BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर मिल जाए। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इस AL को क्या लिख सकते हैं, AC/2, और AM को क्या लिख सकते हैं, AB/2। क्योंकि हमें पता है कि AB और AC से इस बड़े वाले ट्राइंगल ABC को काम में लेते हुए हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ABAC को BC में। देखो यहाँ से क्या मिल गया आपको, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई 4 मतलब 5/4, AB स्क्वायर प्लस 5/4 AC स्क्वायर।
तो एक्चुअल में यहाँ से अपने को मिलेगा BL² प्लस CM² बराबर 5/4 AB² प्लस AC²। अब ये जो AB² प्लस AC² है इसको BC² लिखा जा सकता है। इस BC² को इधर शिफ्ट कर दो तो BL² प्लस CM² अपॉन BC², ये किसके बराबर आ जाएगा? 5/4 के। सही है। तो BL² प्लस CM² अपॉन BC² कितना आ गया वहाँ से? 5/4। यही चाहिए था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC बराबर 135 डिग्री। प्रूव दैट AC² बराबर AB² प्लस BC² प्लस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पे कि कोई ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल B जो है वह कितना है? 135 डिग्री है। तो पहले एंगल B को बना देते हैं। ये ट्राइंगल ABC बना दिया मैंने जिसमें एंगल B कितना है? 135 डिग्री। अब आपको गिवन है इसमें बस इतना ही गिवन है। आपको ये पूछा है कि AC² जो होगा वह AB² प्लस BC² प्लस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के बराबर होगा। तो चलो देखो क्या करते हैं इसमें। अब AC² अगर आपको चाहिए, AB² चाहिए, तो एक चीज़ दिखती है कि भाई हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं कैसे करके। अब उसके लिए राइट ट्राइंगल चाहिए, तो हम क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पे, इसको नाम देते हैं D। ऐसा करने से अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के BC² निकाल सकते हैं, AB² की बात भी कर सकते हैं इस ट्राइंगल से। सही है। तो देखिए AC² किसके बराबर होना चाहिए? यहाँ से फ्रॉम ट्राइंगल ADC AC² बराबर AD² प्लस DC²। अब इस DC को क्या लिखा जा सकता है? DB प्लस BC, DB प्लस BC का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्चुअल में अपने को जो चाहिए ना वो क्या चाहिए? AB² प्लस BC² टाइप का चाहिए। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। DB प्लस BC के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो क्या मिल जाएगा? BD² प्लस BC² प्लस ट्वाइस ऑफ BD इंटू BC। A प्लस B के होल स्क्वायर से हमने इसको ओपन कर दिया। अब देखें यहाँ पे ये AD² प्लस BD² मिलके ये AD² प्लस BD² मिलके आपको क्या दे देगा? AB²। तो जो चाहिए था उसमें से AB² आ गया प्लस BC² भी यहाँ पे है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC चाहिए था, लेकिन ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो नहीं है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर आपको चाहिए तो बेस कितना है इसका? BC, और हाइट कितनी है? AD। अब BC भी यहाँ पे लेकिन AD नहीं है। देखो हम देखें यहाँ पे ये एंगल कितना जाएगा? 45। ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। अब क्योंकि इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल बराबर हैं, इस वजह से दोनों साइड आपस में कैसे आ जाएगी? बराबर हो जाएगी। सही है। तो एक बार के लिए तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसा कैसा ही। अगली स्टेप में लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB एंगल A बराबर एंगल B बराबर 45 डिग्री, सो AD बराबर BD। तो AC² बराबर AB² प्लस BC² प्लस 4 इंटू 1/2 इस 2 को, क्योंकि मुझे एरिया चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इस BD की जगह क्या लिख दूँ? AD, और BC को BC रहने दूँ। अब ये एक्चुअल में क्या बन गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बन जाएगा। तो अपने को यहाँ से क्या मिल गया?
AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सही, हमें यही चाहिए था कि AC स्क्वायर किसके बराबर आ जाए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राइट ट्राइंगल आपको दिया हुआ है PQR और यहाँ पे दिया हुआ है S। आपको दिया हुआ है QS बराबर SR, ये दोनों बराबर हैं। प्रूव दैट PR स्क्वायर बराबर 4PS स्क्वायर माइनस 3PQ स्क्वायर। PR स्क्वायर बराबर 4PS स्क्वायर माइनस 3PQ स्क्वायर। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, जैसे ये दोनों बराबर, तो आप इनको कुछ मान लो थोड़ी देर के लिए। इससे क्या है कि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी अपने को। कई बार ये रेशियो में दिया होता है 2/3 दे दिया, तो आपको फिर क्या है कि जैसे मान लो QS को उतना, तो फिर वहाँ पे 1/3 QR लिखना पड़े या हाफ ऑफ QR लिखो। उससे बेटर है कि x की टर्म में लिख लेंगे और बाद में फिर जैसा चाहिए वैसा x को कन्वर्ट कर देंगे। दूसरी बात, हमेशा आप इसमें क्या करो कि जो बड़ा वाला पार्ट है उसको लेके चलो। जैसे ये LHS है RHS है, तो इसमें ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है इसको, ताकि इसको सिंप्लीफाई करते हुए, शॉर्ट आउट करते हुए हम छोटी टर्म में कन्वर्ट कर सकें। अब देखिए RHS क्या है आपके पास, PS स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ PS स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ PQ स्क्वायर। अब इस PS स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल PQS से, तो इस PS स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर को मैंने क्यों नहीं चढ़ा यहाँ पे, देखो एक चीज़ देखना यहाँ पे और, कि जब हम इसको लेके चल रहे हैं ना, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये कहाँ से आने वाला है। आपको पता है PR स्क्वायर जो है वो इस बड़े वाले ट्राइंगल से मिलेगा। PR स्क्वायर किससे मिलेगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर से। PR स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर से। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि PQ और QR की टर्म्स में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया, 4PQ स्क्वायर माइनस 3PQ स्क्वायर, मतलब 1PQ स्क्वायर प्लस 4X स्क्वायर। अब मुझे PQ स्क्वायर प्लस QR चाहिए था, तो QR मुझे पता है किसके बराबर है, 2x के। तो मैं इसको क्या लिख दूँ, 2x का होल स्क्वायर या QR का होल स्क्वायर। अब PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर कितना हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर कितना हो जाएगा, PR स्क्वायर के बराबर। और ये एक्चुअल में क्या है हमारा, RHS है, सॉरी LHS है। तो LHS बराबर क्या मिल गया आपको यहाँ पे, RHS। हमें ये तो चाहिए कि हम कैसे भी करके इसको इक्वल प्रूफ कर दें, हम LHS और RHS को बराबर लेके आ जाएं। सही है, तो आज के लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ और उस पर कुछ क्वेश्चन देखे हैं। अभी एक लेक्चर हम और करेंगे पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर और डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।